आज हम बात करेंगे खाटू श्याम महाराज की वजह से क्यों कृष्ण भगवान को धरती लोक छोड़कर जाना पड़ा, उनका क्या योगदान था इसमें। और हम बात करेंगे खाटू श्याम महाराज ने शीश दान क्यों दिया था, उनको दानी क्यों कहा जाता है, और कृष्ण भगवान इनको मारने, उनका वध करने के लिए क्यों आए थे। और ये खाटू श्याम महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक राक्षस थे, तो हम बताएंगे कि इनका पांडवों से क्या ताल्लुक था और ये किसके पुत्र थे और क्यों इनको मार दिया गया। तो आज खाटू श्याम की धरती पर, पावन धरा पर हम लोग आज आए हैं और बात करेंगे कि इस पावन धरा का महत्व क्या है और क्यों खाटू श्याम महाराज इस घटनाक्रम में एक बर्बरीक से खाटू श्याम महाराज बने। तो घटनाक्रम की शुरुआत होती है महाभारत काल से। महाभारत काल में खाटू श्याम महाराज यानी बर्बरीक महाराज जो थे, वो पांडवों के साथ युद्ध लड़ने जा रहे थे। और युद्ध जब लड़ने जा रहे थे तो भगवान कृष्ण को पता लगा कि बर्बरीक पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ने जा रहा है। और युद्ध कला में वो इतने निपुण थे कि जिसके साथ भी वो लड़ते, वो उसकी जीत निश्चित थी। तो हुआ यूं कि उन्होंने, कृष्ण भगवान माधव ने खाटू श्याम महाराज को बुलाया और कहा कि हम तुम्हारा युद्ध कौशल देखना चाहते। युद्ध कौशल देखने के लिए वो एक पेड़ के पास ले गए, बरगद का पेड़ था, और उन्होंने कहा कि इस बरगद के पेड़ पर जितने भी सूखे पत्ते हैं वो एक बाण में सारे पत्ते नीचे गिर जाने चाहिए और वो छिद जाने चाहिए, उनमें छेद हो जाना चाहिए। तो बर्बरीक महाराज ने अपना एक बाण चलाया। उनको वरदान था देवी का कि एक बाण से जितने चाहो उतने वार कर सकते हो आप, उतनी जगह वो तीर जाके लगता। और चलाने के बाद बरगद के जितने भी सूखे पत्ते थे सब में छेद हो गया और वो बाण कृष्ण भगवान श्री माधव के चरणों के पास आकर रुक गया। जब वो रुका तो बर्बरीक महाराज से माधव बोले कि बर्बरीक, आपका जो कार्य था वो पूर्ण नहीं है, अभी मुझे लगता है कि कोई एक पत्ता रह गया है। तो बर्बरीक महाराज ने बड़ी सुंदर जवाब दिया, महाराज रह तो गया है पर उसमें आपका जो चरण है, पादुका है, वो आड़े आ रही हैं। और जब तक वो चरण आपके उस पत्ते के ऊपर से नहीं हटेंगे तो मेरा बाण उस एक पत्ते को भेद नहीं पाएगा। तो कृष्ण भगवान माधव बड़े मुस्कुरा कर बोले कि बर्बरीक, अगर मैंने चरण नहीं हटाए तो क्या तुम्हारा बाण मेरे चरणों को भेदते हुए उस पत्ते को भेदेगा? बर्बरीक बोला, महाराज ये देवी माँ का वरदान है, इस वरदान को खाली तो नहीं जाएगा। महाराज बोले कि तो क्या मेरे चरणों को भेदते हुए जाएगा? तो बर्बरीक महाराज बोले कि हाँ महाराज जाएगा, भेदते हुए जाएगा अगर आपने नहीं हटाया तो। हालांकि कृष्ण भगवान का पूरा शरीर अभेद्य था, उसको कोई भेद नहीं सकता था, फिर भी कृष्ण भगवान डटे रहे और वो बाण भी उस पत्ते के ऊपर और कृष्ण भगवान के चरणों के ऊपर डटा रहा। तभी देवी माँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि कृष्ण माधव, क्या आप मेरे दिए हुए वरदान के बीच में अपने पैर अड़ाएंगे? माधव बोले, ना बिल्कुल ना, हम तो बस पैर इसलिए अड़ाए थे कि हम देखना चाहते थे कि इस वरदान में कितने ताकत है, और इस पैर के अड़ने का इस हिसाब जो आप दोगे वो मंजूर होगा, और आप नहीं दोगे तो मैं इसको कष्ट जरूर दूंगा। इसका ये जो पैर अड़ाने का मेरा कारण था वो अलग था, क्योंकि मैं इस वरदान की शक्ति को देखना चाहता था कि एक
मेरे पैर को भी भेदने की शक्ति ये रखता है कि नहीं। उसके बाद भगवान ने पैर हटाया, अपना चरण हटाए, और वो बाण उस पत्ते को भेदता हुआ बाहर निकल गया। और तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ये पैर अड़ाना है मेरा, तो ये मेरे शरीर का, ये तुम्हारे देवी के वरदान के बीच में आया है, तो इसलिए ये शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा बन जाएगा आज से, और यही मेरी यहाँ पृथ्वी लोक की यात्रा को पूर्ण कराने में काम आएगा। तभी आपने सुना होगा कि उनके पैर में ही तीर लगा था उस शिकारी का, और वो परलोक से धारे थे। तो बर्बरीक महाराज के उस घटनाक्रम के बाद ये स्थिति बनी थी कि भगवान को यहां से जाने का रास्ता मिला था। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। आप खाटू श्याम नगरी को देखते रहिएगा और इस वीडियो का आनंद लेते रहिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि उनको राक्षस कहा जाता था, बहुत सारे लोग राक्षस कहते थे, ये कन्फ्यूजन है। वो ऐसा नहीं है, वो भीम जो पांडवों के सबसे ताकतवर इंसान थे, उनके पुत्र बर्बरीक थे। घटोत्कच बर्बरीक जी के पिता का नाम था, और भीम घटोत्कच जी के पिता का नाम था। तो इस लिहाज से भीम के पौत्र थे, और पांडवों की तरफ से लड़ना चाह रहे थे। लेकिन अब तीसरा जो हम पॉइंट करने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो ये है कि खाटू श्याम महाराज या बर्बरीक महाराज जिनको कह सकते हैं, वो क्यों अपना शीश दान दिया था और उसका क्या राज था। वो आज बहुत ही मार्मिक है और बहुत दिलचस्प है। कृष्ण भगवान की एक बहुत बड़ी लीला है इसमें कि ताकतवर को साथ लेकर भी हम नहीं जीत सकते। बर्बरीक महाराज को बहुत ताकतवर और बहुत योद्धा बोला जाता था, और थे भी, कि वो जिसके साथ भी होते, क्योंकि उनको ऐसा वरदान था कि एक तीर से जितने चाहो उतने लोगों को भेदा जा सकता था। तो वो एक तीर चलाते, कौरवों की सेना पूरी नष्ट हो जाती एक तीर में। लेकिन वो माधव को पसंद नहीं था, क्योंकि उनको महाभारत का युद्ध कराना था, और वो धर्म युद्ध हमेशा लोगों को याद रहे, और धर्म के साथ भी युद्ध लड़ा जा सकता है ऐसा भी याद रहे। और उसमें एक वचन जो बर्बरीक महाराज ने अपने आप को दिया था कि हमेशा मैं निर्बल के साथ रहूंगा और निर्बल के साथ मैं युद्ध करूंगा। इसी एक वचन की वजह से भगवान श्री माधव को ये डाउट था कि ये युद्ध इसी एक वचन की वजह से ना हो पाएगा और ना ही लास्ट तक पहुंच पाएगा, क्योंकि भगवान माधव को ये पता था कि जिसकी तरफ से बर्बरीक लड़ेंगे उस अपोजिट वाली सेना को बर्बरीक बहुत समय तक लड़ने नहीं देंगे, क्योंकि इनको जो वरदान है वो सामने वाली सेना को एक तीर चला के सबको एक बार में नेस्तो नाबूद कर देने वाले हैं। और श्री कृष्ण माधव ने ये कहा था, बर्बरीक तुम्हारा जो वचन है उसमें आप थोड़े ही समय बाद कौरवों के साथ लड़ते हुए दिखाई दोगे, क्योंकि आपका ये वचन कि मैं निर्बल के साथ रहूंगा, तो थोड़े समय में बदलकर कौरव निर्बल हो जाएंगे। शुरुआत में तो उनके पास 11 अक्षणी सेना होगी, हमारे पास साथ ही है, हमारे साथ लड़ने का आपने वचन दे दिया है, लेकिन निर्बल उसमें जो शब्द आपने लगाया है उस शब्द की वजह से आप इस युद्ध में एक तरफ नहीं हो सकते, क्योंकि सामने वाले को निर्बल करने की आपको दम है, ताकत है, और एक क्षण में जिसके साथ लड़ोगे जो निर्बल होगा, सामने वाले बलशाली को 2 मिनट में निर्बल कर दोगे, और उसके तुरंत बाद उस निर्बल सेना के साथ जिसको आपने अभी अभी मारा है आप खड़े होगे और लौटकर बार पांडवों की तरफ कर रहे होगे। और ये युद्ध इस तरह से लड़ने के लिए नहीं है, और आप अगर जिंदा रहे तो
ये कुछ समय में ही युद्ध खत्म हो जाएगा और जिस लीला को मैं करना चाहता हूँ, माधव ने मुस्कुराकर कहा, और जिस लीला को मैं करना चाहता हूँ वो लीला नहीं हो पाएगी, तो इसलिए तुम्हारा वध करना मेरा निश्चित ही काम है। तो थोड़े समय बाद जब बर्बरीक महाराज को ये समझ आ गया कि मेरे होने से माधव के कार्य में बाधा आ रही है, तो बर्बरीक महाराज ने अपने ही तीर से अपना ही सर धड़ से अलग कर दिया। तभी घटोत्कच महाराज बोले कि मेरे पुत्र का केवल एक ही काम था कि वो कृष्ण माधव की लीलाओं को देखना चाहता था। कैसे युद्ध किसी धर्म के साथ भी लड़ा जा सकता है, उसको देखना चाहता था। तो कृष्ण महाराज ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये इच्छा इसकी जरूर पूरी होगी। तो कृष्ण महाराज ने उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान बर्बरीक को, भगवान खाटू श्याम को यह आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा इस युद्ध को देखोगे, जो युद्ध हो रहा है उस गाथा को सारी दुनिया को बताओगे कि हमने कैसे धर्म के साथ युद्ध लड़ा, और इस धर्म युद्ध के आप गवाह बनोगे। और आप जैसा दानी, जो आप सर का भी दान कर सकता हो, ऐसा दानी मैंने आज तक नहीं देखा है। इसलिए आपको महादानी खाटू श्याम के नाम से कलयुग में जाना जाएगा, और आपकी पूजा मुझसे पहले की जाएगी, और मुझसे ज़्यादा दयालु आपको माना जाएगा, और आप किसी भी निर्बल की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहोगे। इसीलिए खाटू श्याम महाराज को आज भी निर्बल का सहारा, बेसहारे का सहारा कहा जाता है। और ये पूरी कथा आज हमने यहाँ आकर सुनी। बड़ा ही दिलचस्प और बहुत ही आस्था का जो गुबार था वो खाटू श्याम महाराज के लिए उभरा, और इस खाटू की धरती पर ये सारी चीज़ें, ये सारी गाथाएं और ये सारी घटनाक्रम सुने, और खाटू श्याम महाराज के बारे में जो भी कन्फ्यूजन था हमारे दिल में वो दूर हुआ, और आज हम खाटू श्याम की नगरी में आए, और इसका जो हमें फल खाटू श्याम देना चाहेंगे वो देंगे। और मेरा एक आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग खाटू के भक्त हैं उनको ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, उनके बारे में जो भी घटनाक्रम हैं वो लोगों को पता लगे, क्यों खाटू श्याम, कैसे खाटू श्याम बने, और कैसे ये यहाँ तक ये घटनाक्रम होने के बाद कलयुग में कृष्ण से पहले और इनकी पूजा की जाती है, और क्यों इन्हें हारे का सहारा बोला जाता है। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। समाज एक सोच के साथ बने रहिए।